आरजे मॉल में लगने वाली आग 11 जिंदगियां तो निकल गईं, मगर मॉल में काम करने वाले 2000 से ज्यादा अफराद के घरों की चूल्हे भी ठंडे कर गई। कोई इस गलती को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। 5 दिन गुजर गए मगर अब तक मॉल को कारोबारी सरगर्मियों के लिए नहीं खोला गया। ताजिर कहते हैं कि हादसे हो जाते हैं, लेकिन जहां पर ये हुआ उसे बंद करके अगर तहकीकात की जाए तो कोई मसला नहीं। उन्होंने पूरा का पूरा मॉल सील कर दिया, जबकि आग मॉल के ऊपरी हिस्से पर लगी जिससे नीचे के हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर कोई सुनने वाला नहीं। कराची को अपना कहते हैं, वो भी अभी तक यहाँ तशरीफ नहीं लाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब आए थे, लेकिन वो भी इसकी जिम्मेदारी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड पर डालकर अपना दामन बचाकर चल दिए। आगे का लाएमल ये है कि यहाँ पे जो 2000 लोग जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, जो रोज़ाना क्या कहते हैं डेली वेजेस पे काम करते हैं यहाँ पर आके, यहीं से इनका रोज़गार है ना। 6 दिन से जो नुकसानात हो रहे हैं, दुकान बंद है, घर के हालात आपको पाकिस्तान के हालात भी पता है, तो आप ख़ुद जो है ना इतने बड़े मॉब को मौका दे रहे हैं कि वो अपने तौर पे ख़ुद फैसला करें। तो जब हुकूमत और क्या कहते हैं जो सरकारी इदारे हैं, जब वो नाअहल हो जाते हैं और वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर आवाम को ना अब ख़ुद डिसीजन लेना चाहिए। जब तक खुद डिसीजन नहीं लेंगे तो मामला सीधे नहीं होंगे। तो ये ख़ुद हुकूमत जो है ना, जो सरकारी हमारे जो डीसी साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कोई इतना बड़ा क्या कहते हैं वो रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। कमेटी बना लेते और 24 घंटे में इसकी तहकीकात हो सकती है, ठीक है। जो यहाँ की जो एसोसिएशन है उसको भी साथ में शामिल करते, सरकारी लोग भी जो डीसी है, एसएचओ है, डीएसपी, उनको साथ शामिल करते और इसकी तहकीकात करते। 24 घंटे में तहकीकात हो जाती है इसकी। ये ज़रूर है कि 11 मौत हुई हैं, मगर वो जो बताया जा रहा है वो दम घुटने की वजह से हुई हैं। और अचानक एक शॉकिंग न्यूज़ जो बाहर निकला, अंधेरा था, लाइट जा चुकी थी, तो इतना बड़ा मामला नहीं था, इसको हल कर सकते थे। नहीं करेंगे तो फिर आवाम खुद अपना फैसला खुद करेगी और उसका रिज़ल्ट ये खुद भुगतें। सबसे पहले तो मैं उस्मान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है यहाँ इज़ारे यकजहती के लिए ताजिरों से तशरीफ़ लेके आए। मैं बात करूँगा मीशत की तो सभी बात करते हैं, हाल आपके सामने है। ताजिर बेरोज़गार हैं, जो जिनका जानी नुकसान हुआ उसका इन ताजिरों को भी अफसोस है। अच्छा, उनके जनाजे भी इन्हीं ताजिरों ने उठाए हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं उठाए जो आज ये दावा कर रहे हैं ना कि यहाँ जानी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। भाई जानी नुकसान भी इन्हीं लोगों का हुआ है, जो जनाजे इन्हीं लोगों ने उठाए। अच्छा, आप खुद विज़िट करके आए और आपने देखा है कि ऊपरी हिस्सा जो है मुतासिर हुआ है, इतना मुतासिर नहीं हुआ है। अच्छा, नीचे तो बिल्कुल सेफ़ है, एक चिंगारी नहीं गिरी। अच्छा, अब जो मुझे लगता है कि इदारे आ रहे हैं और आके अपनी तहकीकात करें। तहकीकात क्या कर रहे हो आप यार? आपके कैमरे गए हैं, तो बड़े बड़े चैनल्स आए हैं, सब ने कवर किया है। वो इदारे आके क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि कितनी जोड़ करनी है, कितनी तोड़ करनी है। अच्छा, उस पर सितम ज़रीफ़ी इन बेचारों के साथ ये है कि कराची के दावेदार बहुत सारी सियासी जमात के रहनुमा जो अपने आप को कराची का बेटा कहते हैं, मैं नहीं कहता वो आके यहाँ मॉल खुलवाएं, लेकिन कम से कम इन लोगों से यहाँ इज़ारे यकजहती के लिए, हमदर्दी के लिए या ताज़ियत के लिए तो इन लोगों का तशरीफ़ ला सकते हैं। मैंने पर्सनली रब्ता किया, आपको पता है मैं खुद सहाफ़ी हूँ और मेरा तमाम लोगों से ताल्लुक़ रहता है। पर्सनली डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज़ नईमुर रहमान, ज़फ़र अब्बास, मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनको मैंने खुद कहा है कि आप लोग इधर आएँ और इज़ारे यकजहती के लिए जो है ना यहाँ के इन लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि जब आप आगे खड़े होंगे ना, अगर इन ताजिरों को कुछ नहीं मिलता, कम से कम इन लोगों की हौसला अफजाई तो होगी। अच्छा, देगा कोई कुछ नहीं, कोई सियासी जमात इनको कुछ नहीं देगी, लेकिन ये इन ताजिरों के लिए एक मैसेज है। देखो, एक छोटा सा हादसा, यहाँ सिर्फ 10,000 ताजिर और उनके साथ काम करने वाले लोग मुतासिर हुए हैं। ये तमाम लोगों के लिए एक मैसेज है कि आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं और आपने उन इलेक्शन में देखना है कि आज इस बुरे वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। पहले वो इस चीज़ से तो बाहर आ जाएँ इदारे कि आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, कैंटोनमेंट बोर्ड की है या केएमसी की, किसकी गफलत है। अच्छा, बिल्डिंग आपके सामने है, मैं तो नहीं कह रहा ना, आपके कैमरे अगर दिखाएं, बिल्डिंग बिल्कुल महफूज है, बिल्डिंग कहीं से मुतासिर नहीं है। अच्छा, कहीं मुतासिर हो तो कोई जवाब दे होगा ना। राइस कंट्रोल लिस्ट की आपने बात की, वो तो क्या ही पूछिए आपको कि मैं अगर अदालत की ले आऊँगा तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और डीसी केएमसी की कर लेता हूँ मैं।
कि इनके इदारों के बाहर ही 100 रुपये का स्टाम्प पेपर 1000 रुपये का बेचाता है। करप्शन की तो ये हाल है आपके पाकिस्तान में। तो ये इदारों से आप अगर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं ये तो बिल्कुल बेकार है। बस इतना कहेंगे जो डिप्टी कमिश्नर साहब को, क्योंकि मेरी जो है काफ़ी ऊपरी सतह पे बात हुई है, मेरी निगरान वज़ीर आला से भी उनके कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब तक को मैंने अपना जो है मैसेज दिया है, मैंने गवर्नर साहब को दिया है। बस सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जो निचला हिस्सा जो मुतासिर नहीं है, कम से कम आप इज़हार यकजहती के तौर पर जो जिनकी जानें चले गई हैं, कम से कम जो ज़िंदा लोग हैं ना, आप कम से कम उनकी जानों के दुश्मन ना बनें। सर पहली बात तो ये है कि ये जो मुताल्लिका इदारे हैं बिल्डिंग से मुताल्लिक, अच्छा उनकी बहुत बड़ी नाअहली है। ये हिस्सा 10% हिस्से पे भी नहीं लगा है, बल्कि इस बिल्डिंग का 5% भी नहीं है वो हिस्सा। होना ये चाहिए था कि दूसरे तीसरे दिन तहकीकात होती और अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उस एरिए को कवर करके उसकी तहकीकात होती। अगर नीचे से काउंट किया जाए तो 5 मंजिल तक तो आग ने छुआ भी नहीं है। 5 मंजिल, जिसमें 2 हमारे पार्किंग फ्लोर हैं और 3 फ्लोर हमारे कारोबारी फ्लोर हैं। ये 5 फ्लोर तक आग नहीं आई। अब इससे ऊपर जो आग गई है, आप उस जगह को, उस एरिए को कवर करके उस पर तहकीकात करें। अभी तक ये इस बात का फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे। इनको पता ही नहीं है कि ये बिल्डिंग महफूज है या गैर महफूज है। ये सबसे बड़ी नाअहली है। मैं ज़ाती तौर पर, मेरी भी उम्र 65 साल है, मैं 3-4 दफ़ा विज़िट करके आ चुका हूँ। ना कोई पिलरों को खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान पहुँचा है और जिस जगह आग लगी है वहाँ कोई ऐसे सामान नहीं था। जिन दुकानों में सामान था, जो लोग कारोबार कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को महफूज कर लिया। अलबत्ता जो ऊपर ऑफिसेस थे जहाँ आग लगी और वहाँ अमवात भी जो हुई वो घुटने की वजह से और कंफ्यूज होने की वजह से हुई, वरना यहाँ पर जो है वो फायर के हवाले से तमाम इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, एग्ज़िट रास्ते मौजूद थे, तमाम सहूलियात थी। लेकिन यह है कि चूँकि वो लोग अंदर अपने केबिन के अंदर मौजूद थे, उनको उस वक्त पता चला कि जब लाइट चली गई तो धुआं भर चुका था। अब ये अल्लाह की तरफ से एक नागहानी हो गई और ऐसी नागहानी खाना काबा में क्रेन गिरने से भी हुई थी और ऐसी ही नागहानी खाना काबा में हज के दौरान बेशुमार हज़ारों लोगों के कुचलने से भी हुई थी। एक नागहानी हो गई। उसके बाद आपने उससे बड़ी नागहानी ये कर दी कि आपने पूरी यहाँ तिजारत से मुताल्लिक और इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन से मुताल्लिक इस बिल्डिंग के अंदर, पाकिस्तान में शायद मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ऐसा कोई प्लाजा नहीं है जिसके अंदर बैक वक्त कारोबार भी होता हो और उसके ऊपर के फ्लोरों में इंस्टीट्यूट हों जहाँ बच्चे फ्री में भी तालीम हासिल करते हों। मतलब यहाँ तो ये तो एक फलाही जगह है, उसको उठा करके इन्होंने बंद कर दिया है। तो मेरी अभी कमिश्नर साहब से कल मुलाकात हुई थी, अब उन्होंने एक्शन लिया, डीसी साहब को छोड़ा। डीसी साहब अभी तक इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जैसे अल्लाह ना करे कोई ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ये ठीक है, जब शुरू में ऐसे ही लगा था बड़ा हादसा है, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा नहीं है। इसका छोटा सा एरिया है, उसको कवर करके इसको माल को खोला जाए और इंशाअल्लाह ताला ये माल कल खुलेगा। अगर मुझे भी जेल जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, ये माल खुलेगा। लिहाजा इसको फौरी तौर पर आज रात तक खोलने का आर्डर जारी किया जाए, वरना फिर ये लोग जो है वो आप से बाहर हो जाएंगे। जबकि मारूफ एंकर पर्सन रिजवान जाफर का कहना है कि कहाँ है गवर्नर सिंध, कोई नहीं आता, कराची वाले यूं ही मरते रहेंगे और हम सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। एक तरफ मुल्क की मईशत खराब का रोना रोया जाता है तो दूसरी तरफ कारोबार खुद बंद कर दिया जाता है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और इस बात का अफसोस है। एक तो ये कि कोई सियासी हुकूमत नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो शायद उस तरह से उसको टेक आउट नहीं कर सकी है। लेकिन हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी अपनी जगह पर है। ये जो आरजे मॉल है, इसके 4th फ्लोर पे 2 दफ़ा गवर्नर साहब भी आ चुके हैं, पिछली गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं। इसमें सूबाई और वफाकी हुकूमत के हर सियासी जमात से लोग कई प्रोग्रामों में आ चुके हैं, उन्होंने मॉल देखा हुआ है और ख़ास तौर पे 4था फ्लोर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, उस लिहाज से लोगों को मालूम है। तो अब इस मौके पर सबको आगे आना चाहिए था। बहुत कीमती 11 जानों का नुकसान हुआ है, उन 11 जानों के हवाले से किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। मैनेजमेंट जो है, जिनके वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज़रूर उनका ख्याल रख रहे हैं, सारे इंतजाम कर रहे हैं, उनकी घर वालों का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन रियासत जो है और हुकूमत कहाँ पर है? क्या कम से कम 10 लाख 20 लाख जो कि उनकी जानों का कंपनसेशन नहीं हो सकता
सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके लिए होना चाहिए था, जो अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। इसी तरह से जो लोग ज़ख्मी हैं वो भी मैनेजमेंट ही करा रही है, गवर्नमेंट उसमें रोल अदा नहीं कर पा रही है। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये हुई है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद मॉल बंद है, मॉल सील है। तो मॉल का सिर्फ चौथा हिस्सा, अभी हम अंदर भी गए थे, देख के आए हैं पूरा मॉल का चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर और 5वां फ्लोर, वो एक लेफ़्ट साइड पर जो है एक कॉर्नर पे, यानी मॉल का कह सकते हैं आप 10% हिस्सा मुतासर है, बाकी 90% मॉल ठीक है। पार्किंग है, लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जो कि पूरा क्लियर है। तो ये जो दुकानदार है इनका क्या कसूर है कि आपने ये बंद कर दिया? ये तो हर सड़क के बारे में फ़ैसला करना मुश्किल है कराची की कि वो किसके अंडर आती है। और ये होता यही है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग एक दूसरे पर मलबा डालते हैं कि कसूरवार कौन है। लेकिन बात यह है कि कसूरवार कोई भी हो, असल मसला ये है कि जो मुतासरीन हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए और वो पूरी रियासत की मशीनरी जो है वो खड़ी हो। और इस वक्त जो बड़ा मुतालबा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ सारे दुकानदार मौजूद हैं, इनका यही है कि जो मॉल सील हो गया है इसको खोल दिया जाए। मॉल जो इंतज़ामिया है वो भी हुकूमत से, अभी मुझे मिले सारे लोग, वो हुकूमत से कोई मदद की दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं, उसे खोलने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं उसके बाद वो ख़ुद इसको मैनेज करेंगे, सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। एक मॉनिटरिंग ज़रूर हो, लेकिन उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया इसको ठीक करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं भी ये समझता हूँ कि इसको खोल दिया जाए। और आप देखें कि चौथे 5वें फ्लोर पर IT हाउसेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे लैपटॉप रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, लोगों का डाटा वहाँ पर है। और कार्बन आने की वजह से वो नुकसान हो सकता है। फिर लोगों का काम रुका हुआ है, लोग बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं लोगों के, तो उनका काम रुक गया है। तो अगर वो यहाँ ना भी बैठें तो कम से कम ये इजाज़त हो कि वो अपने जो लैपटॉप्स हैं या जो अपनी कंप्यूटर्स हैं उसे कहीं और शिफ्ट कर लें और वहाँ जाके काम कर सकें।